हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओएसटी ओवरहेड वाटर टैंक में राफ्ट फाउंडेशन में कंक्रीट की क्वांटिटी किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों एनुलर राफ्ट फाउंडेशन की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, सारा जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है। जैसा कि दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा, ये आपको सेक्शन बना हुआ है। दोस्तों आपके सामने ये सेक्शन बना हुआ दिखा रहा होगा। दोस्तों ओवरहेड वाटर टैंक की क्वांटिटी निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने पार्ट्स में आप इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। तो दोस्तों टोटल 4 सेक्शन रहते हैं जिसमें हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये हॉलो सेक्शन है। यहाँ से फिर ये आपका सेक्शन 1 होता है, यहाँ तक ये पूरा सेक्शन 1 है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये सेक्शन 1 ये रहता है आपका रेक्टेंगल। दूसरा दोस्तों सेक्शन ये दिख रहा होगा आपका 2 नंबर लिखा है, तो ये होगा ट्रायंगल पोर्शन। तीसरा ये हो गया दोस्तों, ये भी ट्रायंगल पोर्शन। और चौथा है दोस्तों फाउंडेशन बीम रहती है, ये छोटा सेक्शन रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 सेक्शन रहते हैं आपके, इस तरीके से निकालते हैं। ये आपका पहला सेक्शन आपका रेक्टेंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा आपका रेक्टेंगल। ये 4 सेक्शन हो गए दोस्तों। जैसा ये आपको दिख रहा होगा, ये 600 हाइट है फाउंडेशन की टोटल हाइट। इसमें से दोस्तों रेक्टेंगल पार्ट की हाइट आपको दिख रही होगी 150 है, ट्रायंगल पोर्शन की 200 है, और लास्ट में दोस्तों ये आपको ये दिख रहा होगा, ये भी लास्ट में 250, ये भी आपका रेक्टेंगल पोर्शन है, बीम है ये 200। ये आपको देख रहे होंगे दोस्तों, ये वॉल्यूम ऑफ राफ्ट फाउंडेशन 4 सेक्शन 1 सेक्शन 1 का हमने क्वांटिटी देख रहे हैं आप दोस्तों किस तरीके से है। सेक्शन 1 हमने अभी आपको बताया रेक्टेंगल पोर्शन है। तो वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, एरिया इसका फार्मूला क्या रहता है, एरिया इंटू पेरीमीटर, तो एल इंटू बी इंटू 2 पाई आर। अब दोस्तों बेयर दोस्तों एल आप देख रहे होंगे, एल क्या है दोस्तों, आर जो अभी टोटल ये दूरी जो है, ये दूरी आपकी 2400 ये एल हो गई दोस्तों। और बी आपका क्या है, 20 की हाइट हो गई दोस्तों, ये दिख रही होगी। जैसा अब इसमें आर हमारे पास एल हो गया, बी हो गई 2 पाई, आर नहीं है अभी, तो आर किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों। मेन दोस्तों आर निकालने का फंक्शन रहता है इसमें, आर निकाल लिया मतलब आपने क्वांटिटी निकाल लिया। तो दोस्तों इसकी आर जो है हम सेंटर के टर्म में लेते हैं कि सेंटर से हम कितना दूर जाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट में इसकी आर निकालते हैं। ये L/2 ये फार्मूले में 2 रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 है, L/2 प्लस 1900 ये हमने जोड़ दिया सेंटर तक जाने के लिए, इसलिए इसे करने पर आर निकली अपने दोस्तों 3.1 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद वॉल्यूम वो फार्मूले में सभी वैल्यू रखी, तो 2.4 ये हमने 24 सभी डायमेंशन में है, यहाँ पर हमने मीटर में वॉल्यूम के लिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। तो एल हमारा 2400, बी हमारा दोस्तों देखो 150 है, 2/r अभी निकाले तो दोस्तों। ऐसा फार्मूले में वैल्यू रखने के बाद ये 7 MQ इसका आ गया पहले सेक्शन का दोस्तों। इसी तरह सेक्शन 2 दोस्तों अभी हमने आपको बताया दोस्तों, सेक्शन 2 हमारा ट्रायंगल है, तो ये दोस्तों ट्रायंगल है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू पेरीमीटर, वही अब ट्रायंगल का एरिया कैसे रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर। तो दोस्तों हाफ वही रहा, बी क्या है दोस्तों 1135। अब देखिए दोस्तों 1135 कहाँ पे है, ये हमारा सेक्शन दिख रहा है, दूसरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, तो उसकी ये क्या है लंबाई कितनी है 1135 दोस्तों। यहाँ से हमने 1135 ये है। एच कितना लिखा दोस्तों 200, तो आप देख रहे होंगे एच हमारा ये हमारा 200 है, तो ये 200 है दोस्तों।
इसके बाद ये दोस्तों वैल्यू रखने के बाद ये क्या रहता है दोस्तों, v इंटू 2 इंटू 3। v क्या है दोस्तों 1135 अभी जो अपना वो है, और 2h/3 हमारे फार्मूले में है। और दोस्तों प्लस 1900 अभी बताया दोस्तों कि सेंटर तक जाएंगे अभी हम, तो उसके लिए 1900 ऐड किया दोस्तों। ऐसा वैल्यू रखने पर आर निकाल लिया दोस्तों हमने, आर निकाल लिया। इसी तरह आर निकालने के बाद दोस्तों हम हमारा वॉल्यूम निकाल लेंगे दोस्तों। देख रहे होंगे दोस्तों वो फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद हमारी 1.89 MQ आ गई। अब दोस्तों इसी तरह सेक्शन 3 अभी हमने बताया दोस्तों आपको, सेक्शन 3 हमारा ट्रायंगल पोर्शन में, तो ये भी ट्रायंगल पोर्शन में इसी का सेम फार्मूला है दोस्तों। सीधा 20 में क्या है, बी हमारा देखिए दोस्तों, बी अभी हमने इधर ही रखा बी, ठीक है, और एच हमारा वही रहेगा दोस्तों 200। तो वही रखने के बाद सेम का सेम फार्मूला है, सेक्शन 2 की तरह सेक्शन 3 है, तो वही वैल्यू रखने के बाद इसमें क्या रहता है दोस्तों फार्मूले में, इसमें BH/3 रहता है, उसमें 2H/3 था, इसमें BH/3 है, तो B हमने दोस्तों निकाल लिया, जो लंबाई है वो रखा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 450 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों BH/3 किया मतलब 815 डिवाइड बाई 3 प्लस 450 प्लस 1135 प्लस 1900, हम सेंटर तक जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह हमने वो आर निकालने के लिए ये सभी को ऐड कर लिया, 815 डिवाइड बाई 3 450 1135 1900, ऐसा करने के बाद आर निकाल लिया। अब सेम का सेम वैल्यू जो निकली उसी फार्मूले में फिट करने के बाद दोस्तों 1.9 MQ ये हमारा वॉल्यूम 3 आ गया, मतलब सेक्शन 3 निकल गया दोस्तों, उसका कंक्रीट की क्वांटिटी निकल गई। अब दोस्तों 4 सेक्शन इसी तरह है, 4 सेक्शन दोस्तों सेक्शन आपको देख रहे हैं 4A है, ये हमारा फाउंडेशन बीम है दोस्तों। जो फाउंडेशन बीम हमारा इसमें देखिए दोस्तों ये 150 है, 150 हम रेक्टेंगल पार्ट के साथ ये कास्ट कर देते हैं इसको रेक्टेंगल पार्ट के साथ, इसलिए इसकी दोस्तों फार्मूला देखिए, फार्मूला वही है वॉल्यूम L इंटू बी इंटू 2πr। BH L क्या है दोस्तों, L आप देख रहे होंगे, फाउंडे बीम की चौड़ाई दोस्तों 450 है, तो ये है। अब हाइट दोस्तों इसमें B आ गया, V क्या है दोस्तों, अब इसका हम दोस्तों 600 में से, ये हमारा 600 है, 600 में से हम 150 माइनस करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी हम रेक्टेंगल पार्ट के साथ इसको मान का मतलब कास्टिंग कर चुके, इसलिए इसका 600 में से 150 घटा देंगे, तो इसका हाइट जो आएगा दोस्तों मतलब हमारा H ये 450 आएगा। तो इसका फार्मूला क्या रहता है दोस्तों L/2, तो L/2 कर दिया दोस्तों, प्लस हमने सेंटर तक जाने के लिए 1135 ये दोस्तों ऐड किए, इसलिए यहाँ पर आ गया दोस्तों 1135 प्लस 1900 हॉलो सेक्शन है, तो सेंटर तक गए, तो यहाँ तक आर निकाल लिया। फिर वॉल्यूम ये सारी वैल्यू जो अभी हम निकाले थे LBR ये फार्मूले में रखने के बाद इसका वैल्यू रखे, तो इसका वॉल्यूम निकला 4.1 MQ। चारों वॉल्यूम को दोस्तों हम जोड़ लिए, तो जोड़ने के बाद 14.94 MQ आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आज का आपका वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा।